ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर हल्के होकर बाबा को गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता आकर के हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, हमें स्वर्गवासी बनाते हैं और हमें विकर्माजीत बनाते, हमें सारे राज समझाते, युक्तियां बताते, हमें स्वयं उन्नति से सच्चे सेवाधारी बनाते और सोचना बोलना समान बनाते। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव कराते। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सूक्ष्म बतन फरिश्तों की दुनिया में, देखेंगे अपने आप को लाइट के शरीर में और सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ, उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते और बाबा भी बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर हमें शिक्षाएं देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है, तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। बाबा कहते, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। और बाबा कहते, सदा ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। बाबा वरदान देते, स्वयं उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वयं उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्वयं उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को सुख मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना ये भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। बाबा कहते, समीप आने के लिए सोचना बोलना और करना समान बनाओ। बाबा कहते, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रेहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव होगा। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते तो बाबा भी बंध जाता है। कल्प कल्प आकर के हमें फिर से इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाने के लिए और हमें ऊंचते ऊंच बनाने के लिए, श्रेष्ठ मत देने के लिए बाबा का दिल से शुक्रिया करते।
आज्ञा लेकर चलते हैं नीचे, आ जाएं स्थूल दुनिया में, शरीरों की दुनिया, ग्लोब के ऊपर। फरिश्ते हैं हम, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आए। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। बरकुट्टी मेरा काल तख्त है, राज सिंहासन है, मैं राजा बनकर बैठती। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता सुप्रीम टीचर परम धाम से आया है, आकर के हमें राजयोग सिखलाता है, सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता है और हमें सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। हमें स्वयं के दर्शन करवाता, सब दर्शन चक्रधारी बनाता, सब राज्य अधिकारी बनाता और हमारी स्वयं उन्नति द्वारा सेवा में भी उन्नति प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनाता। हमें हमारा सोचना बोलना करना समान बना देता। कि 5-4 वर्ष की बात है, हम आत्माएं अपने घर परम धाम में थी। आ जाए मन बुद्धि से निराकारी दुनिया में, अपना निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप देखें कि मेरा बाबा भी परम ज्योति, मैं आत्मा भी ज्योति। ये हमारा निज धाम है, ओरिजिनल होम है और हमारा निज स्वरूप है ज्योति बिंदु। तो सबसे पहले जब हमारे पिता हमें इस सृष्टि पर खेड़ खेड़ने के लिए भेजते हैं तो इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं। सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया जो केवल भारत में ही होता है। तो हमें हमें भी जब इस सृष्टि पर भेजते हैं तो हमारी बैटरी फुल चार्ज करके हमें गुणों शक्तियों से भरपूर करके भेजते हैं। हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब नीचे इस सृष्टि पर खेड़ खेड़ने के लिए आते हैं तो हम कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। ये सृष्टि भी सत्तो प्रधान है, सुखों की दुनिया है, यहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं। जिसे बिहिश्त पैराडाइज कहा जाता है कि जहाँ पर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, स्वर्ग है, सोने की दुनिया है। जैसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, क्योंकि आत्मा सच्चा सोना है, जहाँ पर 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल हैं। यहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले हम सुदेवता स्मृति स्वरूप सुख स्वरूप। ऐसे हम 8 जन्म सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होती, वो ही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती। यहाँ पर भी हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ पर कोई विकर्म नहीं होता, जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म बनता, क्योंकि हम आत्मिक स्मृति में कर्म कर रहे हैं, कोई देह का भान नहीं है।
तो ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते तो संपूर्ण सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे देह बदलते बदलते आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता तो हम अपने सम्मान से उत्तर कर दे अभिमान में आ जाते, किस अपने आप को देह समझने लग जाते, भूल जाते मैं आत्मा हूँ। आत्मा राजा अपनी सीट से उतर जाता तो कर्म इंद्रियां अपने वश कर लेती तो वही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती। इससे ही सारा खेल बिगड़ जाता कि यहाँ से ही रावण राज्य शुरू हो जाता, क्योंकि जैसे ही आत्मा राजा अपनी कर्मेंद्रियों का गुलाम बनती वैसे ही 5 विकार रूपी रावण हम में प्रवेश कर लेते। तो बाहर से हम टेम्परेरी सुख लेने लगते तो दुख आता तो वो दुख हरता सुख करता पिता याद आता, जो संगम युग पर हमें सुख घनेरे दे करके गया था। तो सबसे पहले हम उस एक की भक्ति शुरू करते, उसके लिए सोने का मंदिर बनाकर उसकी पूजा चालू कर देते। तो एक की याद अभ्यवचारी याद, फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू करने लगते कि 8 शक्तियां हनुमान महावीर विघ्न विनाशक गणेश जी हमारे यादगार हैं, जो इस समय बाबा आकर अपनी सारी शक्तियां हमें देते, शिव शक्ति बनते हैं हम। फिर 2 युग उसकी प्रारब्ध भोगते, फिर जब इम्प्योर होते तो उसी अपने सत्य स्वरूपों को पूजने लग जाते तो पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देह अभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को सच समझ लेते, इस चक्कर व्यूह में फंस जाते, ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कह करके ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। हमारा पिता तो सदा ऊपर रहता है, वो एक ही बार पूरे कल्प में आता है। जब ड्रामा की क्लोजिंग होती है तब वो आकर क्लोजिंग कराता है, क्योंकि वो हमें पावन बनाता, हमें राजयोग से सिखलाता, हमें पढ़ाई पढ़ाता, फिर से हमें वैसे बनाता जैसे घर से आए थे, घर जाने के लायक बनाता। वो पतित पावन बाप अपना पावन धाम छोड़ इस पतित दुनिया में हम बच्चों के लिए आता है और पराये तन का आधार लेता, और आता भी कितने साधारण तन में और साधारण तरीके से है, इतना निरहंकारी है। तो कोई भी ऐसे नहीं कि कोई आकर के महान आत्मा के तन का आधार ले। बाबा कहते फिर तो सभी भागे आ जाएं, लेकिन बाबा को मालूम है जब वो पिता इस सृष्टि पर आता है तो जो भी आत्माएं कल्प पहले वाले उसके बने थे वर्षा लेने वाले, वो अपने समय पर अपने आप चुंबक की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि जो उसमें पार्ट है वो हम में है। तो जब वो इस सृष्टि पर आता है हमारा भी वो पार्ट खुल जाता है। वो आकर के ज्ञान का सागर हमारे लिए यूनिवर्सिटी खोलता है। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। ज्ञान सूर्य पिता ने आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। बाबा आकर राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग की पढ़ाई से हम मानस से देवता बनते, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते। दुनिया वाले तो सत्यनारायण की कथा सुनाते, तीजरी की कथा सुनाते, लेकिन अब बाप आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाते कि जिससे हम मानस से देवता प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। और कौन बनाता, कब बनाता, कैसे बनाता, वो अब सारे राज हमारी बुद्धि में आ गए हैं। वो भी बाप ही आकर समझाते हैं, क्योंकि बाप के सिवाय ये नॉलेज और किसी के पास नहीं है। एक वो ही सत्य है जो सदा सच है, सच ही सच है। तो उससे वो अब सच्चा ज्ञान लेकर हम भी सच्चे बन रहे हैं।
बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते बाबा से हर संबंध का सुख ले रहे हैं। बाबा आकर के क्योंकि आत्माओं को देखते हैं, तो हम आत्मिक स्वरूप से बाबा से संबंध जोड़ते। आत्मा अविनाशी, मेरा पिता भी अविनाशी है, तो अविनाशी संबंध मिल गया, जिसको ना खोने का डर है, क्योंकि वो सदा हमारा है। हम उससे बिछड़कर इस सृष्टि पर आते हैं, कितने जन्म लेते, कितने संबंध बनाते हैं, लेकिन वो तो खेल है, ड्रामा है, परिवर्तनशील है। लेकिन सच्चा संबंध आत्मा का परमात्मा से है। वो केवल हमें संगम युग पर ही मिलता है। ये वो सुंदर सुहावना समय है। हम ईश्वरी कुल के बने हैं, ईश्वर की गोद मिली है, हम ईश्वर की संतान हैं। तो जो इस समय वो कहता है हमें वो करना है, बाबा की हर आश पूरी करनी है, बाबा पर पूरा बलिहार जाना है, बाबा की हर कामना पूरी करनी है। कि बाबा की कामना है कि जब मैं आता हूँ तो जो भक्ति में प्रमिस किए हैं कि बाबा जब आप आओगे और संग तोड़ एक संग जोड़, तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ, सभी आत्माओं का एक ही मशूक में, हाँ मैं परमात्मा हूँ। तो अब मुझ पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर तले में जा कर के अनुभव करना है। केवल डुबकी लगा के बाहर निकलने वाले नहीं हैं, लवलीन रहने वाले बनते हैं। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा ने तो आकर के हमें कितने राज समझाए हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया। इतना बड़ा हमें ऊंचा ज्ञान दिया जो किसी के पास नहीं। भले इस धरा पर कोई कितना भी विद्वान हो, शरीर के हिसाब की कितनी भी पढ़ाइयाँ पढ़ी हो, बाबा कहते जब ये पढ़ाई नहीं पढ़ी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि यही एक ऐसी पढ़ाई है जो हमारे साथ चलनी है। बाकी जो भी संसार की पढ़ाइयाँ हैं वो जहाँ पर पढ़ते, जहाँ के शरीर निर्वय के लिए, लेकिन ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो पूरा कल्प हमें साथ चलती है। इतनी ऊंची कमाई होती है, श्रेष्ठ भाग्य बनता है, क्योंकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत एक परमात्मा की ही मत है। तो हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बन गए, बेगमपुर के बादशाह बन गए। आ जाते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। नंबर 1 की आत्मा अपने 84 जन्मों का चक्कर पूरा करके जब साधारण तन में है, तब वो निराकार पिता परमात्मा आकर साधारण तरीके से बाप में प्रवेश करता है, उसको साक्षात्कार कराता है, स्थापना का, विनाश का, विष्णु चतुर्भुज का। और ब्रह्मा बाबा भी धक से बाप पर पूरा अटल निश्चय रखकर सब कुछ बाबा पर बलिहार कर देते, और जो बाबा का है उसको अपना बना लेते। अपना सोचना बोलना करना वापस समान बनाकर तन से निकले, शांति का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ बने। स्वे उन्नति से सबकी उन्नति कराई, सच्चे सेवाधारी बनकर रहे। तो हम भी अपने आप को चेक करें। जितना जितना बाबा की मुरली हर रोज हमारे अंदर आ, आ रही है, उससे हमारे अंदर की सारी अंधश्रद्धा, अज्ञानता, अंधकार मिट गया है। अब ज्ञान के सोजरे में है, हर बात की हमें अवेयरनेस है। भले रहते तो इस पति तन में है, पति दुनिया में है, लेकिन हमारे अंदर स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आत्मा सच्चा सोना बन रही है। इस ज्ञान से अंदर की सारी इम्प्योरिटी, सारी गंदगी जल रही है। बाबा कहते एक ही उपाय है, बाप को याद करो, पढ़ाई पर अटेंशन दो तो पावन बन जाएंगे। और जितना हम मन बुद्धि को बाबा के साथ लगा करके रखते, देह भान की मिट्टी से सदा अपने आप को न्यारे रखते, कर्मेंद्रियों को मालिक बन करके चलाते, कोई भी यहाँ की बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु
किसी के भी कभी वश में नहीं आते, कोई भी वशीभूत नहीं होते, क्योंकि हमारे पास वशीकरण मंत्र बाबा ने दिया है। मन मना भव, मन को उसके साथ लगा करके रखते तो देह में रहते देह से के भान से मुक्त, ऐसे न्यारे बन करके उड़ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर ग्लोब के ऊपर, चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखते सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकीलदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। अमृत वेले जब सारी दुनिया सोई हुई है तो हम कहाँ आकर बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं? ये है संगम युग का समय, बाबा के साथ मिलन मनाने का समय। ये संगम युग की घड़ियां बहुत अमूल्य घड़ियां हैं। तो बाबा कहते यही है महाभारत युद्ध भी, के अंदर में जो पुरानेपन से हमारी युद्ध चलती है, लेकिन अब हमारे साथ स्वयं भगवान है, तो हमारे साथ हमारा पिता है, तो कोई भी माया का भार हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि कल्प कल्प हमने माया को जीता है। तो हम ही थे, हम ही बनेंगे, क्योंकि बाबा आकर के हम बच्चों को यो सारा ज्ञान देता है, जिससे फिर से ये ऊपर की सारी गंदगी निकल जाती, आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो जाते। बाबा कहते जो कह देते भक्ति में द्रौपदी के पांव दबाए, कि बाबा कहते कोई स्थूल पांव की बात नहीं है, की बात है कि बाबा के पास कितने दुखी आते हैं, तो बाबा ज्ञान से सभी के बुद्धि रूपी पांव दबाता है कि बुद्धि में जो सोच गलत हो गई उससे ही आत्मा दुख की अनुभूति कर रही है। अब बाबा उस सोच को परिवर्तन करते हैं, हमारी रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि बच्चे तुम तो आत्मा हो, आत्मा तो अविनाशी है, कभी मरती नहीं है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों से ही दुख और सुख भोगती है। तो बाबा आकर श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। तो बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। बाबा कहते जब सतयुग में होते हो तो वहां पर अकर्म होते हैं, कोई कर्म का प्रभाव नहीं, क्योंकि हम देह से न्यारे होकर के कर्म करते, कर्म के प्रभाव में नहीं आते, तो किसी के साथ कोई कर्मों का बंधन नहीं बनता। फिर बाबा कहते जब द्वापर में आकर के विकारी बन जाते, देव विमान में आ जाते, तो यहाँ से ही विकर्मा संबत शुरू हो जाता, जहाँ से ही आत्मा जो कर्म करती है विकारों के वश दी अभिमान में करती है, तो यहाँ पर से ही विकर्मों का खाता शुरू हो जाता है। तो जहाँ से ही हम कर्म बंधनों में बंधने शुरू हो जाते हैं, तो बाबा आकर के हमें श्रेष्ठ मत देते, उस श्रेष्ठ मत पर चलकर हम आत्मा समझकर सभी को आत्मा देखते हुए हर कर्म करते, कर्म इंद्रियों के मालिक बनकर बाबा की याद में रह करके कर्ण करावनहार करा रहा है, तो हर कर्म हमारा सुकर्म बनता, श्रेष्ठ बनता। हमारी चढ़ती कला हो रही है, हमारी चढ़ती कला से ही सर्वत का भला हो जाता। जो कहते थे तुमरी गत मित तुम ही जाने, कि बाबा आकर ऐसी मत देता है जिससे सबकी सदगति हो जाती है। तो जो बाबा की मत हमारे अंदर हर रोज भर रही है, उससे ही हमारे अंदर के सारे विषय विकार विकर्म समाप्त हो रहे हैं। मन बुद्धि को उसके साथ जितना लगा करके रखते, अंदर जो इतना विकर्मों का बोझ जन्मों जन्मांतरों का चढ़ गया है, वो सारे विकर्म विनाश होते, आत्मा लाइट होती जाती है। बाबा याद की युक्तियाँ सारे राज हमें समझाते हैं। तो बाबा हमें समझ देते हैं कि बच्चे उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, कि हमारी निरंतर याद है, कुछ भी कर्म करते हो
कर्म कराने वाली आत्मा है, इन कर्मेंद्रियों से मालिक बनकर कराती है। तो लेकिन बाबा के साथ मन बुद्धि लगा रहे तो कोई भी कर्म के प्रभाव में नहीं आएंगे। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है और दुआएं हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है हम सभी ईश्वरी औलाद हैं, तो हम सभी आपस में आत्माएं भाई भाई हैं। तो बाबा कहते सबको सुख का रास्ता बताना है, किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। हमें सदा निश्चय रहता कि हम तो ईश्वरी संतान हैं, एक पिता के बच्चे, एक घर से आए हुए हैं। तो बाबा पर सदा सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाते हैं। बाबा की हर कामना हम पूरी करते, खुद को परिवर्तन करके बाबा के प्यार का रिटर्न देते हैं। बाबा का सपूत बच्चा बनकर बाबा के प्यार का सबूत देते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। बाप दादा जैसे निर्माण हैं, निरहंकारी हैं, हमें भी ऐसा ही बनाते हैं। ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ सम्मानों की सीट पर सेट करके हमारा दे अभिमान निकाल देते हैं। एक बाप ही है जो आकर कहता है तुम मेरे बच्चे मेरे सिर के ताज हो। नहीं तो बाबा कहते जहाँ तो भक्ति के कितने धक्के खाते हैं, क्या कुछ करते हैं, खर्चा करते, एनर्जी वेस्ट करते, टाइम वेस्ट करते। बाबा कहते लेकिन है सारा ब्लाइंड फेथ, क्योंकि बाबा कहते मुझको तो जानते ही नहीं, भले कहते हैं हम आस्तिक हैं। बाबा कहते तुम अब आस्तिक बने हो कि अब तुम्हें मेरी पहचान मिली है। बाबा कहते मेरे द्वारा ही मुझे जान सकते हैं और मैं ही आकर के आत्मा का ज्ञान देता हूँ और आत्मा के सारे जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी हमारी ही है। बाबा आकर के हमारे सारे जन्मों का हमें राज समझाते, सार समझाते हैं। तो हम भी सारे राज को जानने वाले राज योगी, राज ऋषि बनते हैं। योग युक्त युक्ति युक्त चलते हैं, सदा बाप की याद में रहते हैं। तो अपने आप को चेक करते रहते, सदा अपने आप पर अटेंशन रखते, बाबा के ज्ञान रत्नों को अंदर भर लेते। तो जितना अब बुद्धि में ज्ञान रत्न हम भरते जाते हैं, ये ज्ञान रत्न ही हमारे साथ चलते हैं, जिससे पूरे कल्प के लिए हम अपनी प्रलब्ध बना लेते। तो प्रलब्ध अब बनाने का समय है, उसके लिए पढ़ाई पढ़ते, पुरुषार्थ करते, बाबा से योग लगाते और सबको बाबा का परिचय देते।
क्योंकि बाप का परिचय सबको देना है। सारी दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका उपाय एक ही है, बाबा की याद, बाबा की पहचान और बाबा की श्रीमत। नहीं तो दुनिया में तो कितना कुछ कर रहे हैं शांति स्थापन करने के लिए, पीस प्राइज तो ले लेते हैं, लेकिन बाबा कहते शांति तो हुई नहीं। शांति तो आत्मा को तब हो जब आत्मा को अपना परिचय मिले, अपने घर का पता और अपने बाप का परिचय मिले। बाबा ने आकर के हमें कितना सुख दिया है। हम कहते बाबा, जो भी आत्माओं ने इस पूरे कल्प में हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया है। हमारी ज्ञान रत्नों, वरदानों, शक्तियों से पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती है। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को बाबा के प्रेम, सुख, शांति की किरणें देते हुए हम उड़ चले ऊपर अपने घर परम धाम में, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज, आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत्य चित आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, निराधार हैं, स्वतंत्र हैं, और सामने देखते हैं परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ गए हैं कि उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध बना है। वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए हैं। हम कहते मैं आत्मा और मेरा बाबा, के सब कुछ बाबा को दे करके बाबा को अपना मान लिया। तो ये बाबा से हमने पहला वायदा किया। बाबा ने कहा, हमने कहा बाबा जो हमारे पास है सब कुछ आपका। तो बाबा ने कहा बच्चे जो बाप का वो सब कुछ आपका। तो सबसे पहला वायदा ये हुआ। तो बाबा कहते इस वायदे का फायदा लो, हर रोज अमृत वेले बाबा से रू रेहान करो कि बाप ने कितने खजाने दिए हैं, गुण, ज्ञान, शक्तियों का खजाना। बाबा कहते खजानों को अपने अंदर ही अंदर चिंतन करो और उसके अनुभव में खो जाओ। तो बाबा कहते कितनी प्राप्तियां हुई है तो सदा खुशी रहेगी। दुनिया वाले तो ढूंढ रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। और बाबा कहते सबको एक दिन परिचय मिलना ही है, क्योंकि बाप सबका है, हर आत्मा के लिए आया है। लेकिन बाबा कहते फिर ऐसे कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला न्यारी। तो बाबा तो अब आकर के अपनी लीलाएं दिखा रहा है, हमें समझ देता बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ और ज्ञान सागर के साथ मन बुद्धि को लगाओ अंतर्मुखी होकर, और ज्ञान सागर के तले में जाकर अनुभव की अथॉरिटी बनो। उसके
अनुभवों में लवलीन हो जाओ। तो जितना अनुभवों में लवलीन होते जाते हैं तो सदा मगन अवस्था में रहते हैं, तो बाहर माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि बाबा के ज्ञान के अनुभवी बन गए हैं। तो बाबा के ज्ञान से माया को जीतने का सहज तरीका मिल गया है। जितना आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, तो अंतर्मुखता में रहने से बाबा कहते सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करो। यही बाबा की लीला है। यही बाबा आकर जो कहते कि पांव दबाए, वो यही है कि बाबा आकर के जब आत्माएं थकी हुई हैं, बुद्धि भटकी हुई है, कोई ठिकाना नहीं है, कितना विस्तार है, थकी हुई बुद्धि को आकर आराम देते, सच्चा सुख देते, हमें हमारे सम्मान की सीट पर सेट कर देते, अंतर्मुखी होना सिखलाते। अंतर्मुखी होकर के हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों को अनुभव करते, तो सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं को अनुभव करते हुए सदा आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आह्वान करते, आत्माओं से रूह रिहान करते और आत्माओं के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करते। बाबा कहते आत्माओं के बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव करते कि अंतर्मुखी होकर ही सारी मनसा सेवा कर सकते हैं और आत्माओं से बात कर सकते हैं। ये अंतर्मुखी होना एक बाप ही सिखाते हैं। संसार में भी अंतर्मुखी होते, लेकिन वो केवल मुख का मौन रखते हैं। बाबा आकर मन का भी मौन रखा देते कि इससे बाहर भटकना इसका बंद करवा देते, क्योंकि इतना श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देते, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते। हम अपनी स्वयं उन्नति से ही स्वयं को परिवर्तन करते, तो उतनी ही स्वयं उन्नति से सेवा भी उतनी होती। बाबा कहते सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना वह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, बाबा कहते उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होगा। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते हैं। और ये ज्ञान केवल अच्छा अच्छा कहने और सुनने का नहीं है। यहाँ तो कहनी कथनी एक समान करते हैं। जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो समान बनते हैं। बाबा कहते यहाँ केवल सुनना कहना नहीं है, अच्छा अच्छा वैसा बनना है, क्योंकि बाप बनाने आए हैं। तो जितना बाप के समीप आते समान बनते हैं, उतना ही बाबा के समीप आते जाते। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, सभी को बाबा की हिम्मत की किरणें देते, शक्तियों की किरणें देते। देखते हैं सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए।
सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम बाबा सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पर पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर अमृत वेले चलते हैं, सारे विश्व का भ्रमण करते। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की, ज्ञान की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली आत्मा हो। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही देखती है। अब हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत दे रहा है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है। हम आत्माओं को फिर से पावन बनाने आया है, हमें फिर से अपना वर्षा देने आया है। बाबा आकर के हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधियां युक्तियां बताने आया है। और बाबा ऐसे पिता को परिवार के एक एक मेंबर के साथ मिलाते हैं। देखते हैं बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन उनका पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि से ज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया, ज्ञान का सोजरा में हो गया है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाते हैं, कैसे आकर के हमें ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाते, हमें मानस से देवता बनाते, थकी हुई बुद्धि की मसाज करते, हमें ऐसा ज्ञान देते हैं कि हमारी उन्नति करा देते हैं। हमें अंतर्मुखी बना करके हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देते हैं। श्रेष्ठ कर्म कराने की विधियां सिखाते हैं, हमें अंधश्रद्धा से निकालते हैं। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, थकी हुई बुद्धि का, विकारों का, भारी मुक्ता का, ब्लाइंड फेद का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे से एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते। वो प्रेम की डोर है। अब जो वो मत देता है उस मंत्र पर चलना भी है, सोचना भी है, लेकिन वैसा बनना है। सपूत बच्चा बनने का सबूत देना है, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है।
पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।